अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नाइमा और आज मेरे किचन में बन रहा है आलू मटर कीमा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार करेंगे जो सबके किचन में मौजूद होते हैं। और सीजनल मटर के साथ तो ये सालन और भी मज़ेदार बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे कलर नहीं देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। इससे ज़्यादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 4 से 5 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं ना, टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। जितनी अच्छी हम मसाले की भुनाई करते हैं ना, सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और मसालों की भुनाई करने से मसालों का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम कीमा, हाफ़ गिलास पानी ऐड करेंगे। कीमा जो है वो बहुत जल्दी से कुक हो जाता है तो मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और कीमे के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 25 से 30 मिनट हो गए हैं कीमे को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। कीमा जो है हमारा वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ प्याली मटर, 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, मटर और आलू की क्वांटिटी ना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट हो गए हैं आलू को कुक होते हुए। तब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई अदरक, 1 बड़ी हरी मिर्च ली है मैंने। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि कीमे में अभी पानी है। तो कीमे का पानी ड्राई होने तक हम इसे भूनेंगे। कीमे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। कीमा जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो पानी स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं सालन को दम पर रखे हुए। अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर कीमा जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सालन जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सीजनल मटर के साथ तो ये सालन और भी अच्छा बनता है। तो आजकल मार्केट में मटर्स आए हुए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।